वेरी गुड। तो चलिए, तो आज के इस खास सत्र का आरंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि कल का आपका दिन कैसा रहा? कल आपने फर्स्ट डे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, क्या एक्सपीरियंस है? अभी आप खा पी रहे होंगे, अभी आप फास्टिंग स्टेट में नहीं होंगे, बट जब आपने कल 6 बजे से आज सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाया, उस बीच आपको कैसा लगा? एनीवन, किसी को अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है? रेज़ हैंड किया नेहा जी ने। यस नेहा जी बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? कैसा फ़ील जी कर रहे हैं सर, आप और गुड कैसा मॉर्निंग। आपका यस, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा तो है सर। और एक बार हम इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बार कर चुके हैं, पर उसका रिजल्ट तो आया, पर यानी अभी जो शुरू कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ अलग ही दिख रहा है। वेरी नाइस। हाँ, अभी हमने पहले डिटॉक्स किया ना इसलिए। जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत बहुत बात यस, यस, यस प्लीज़ बोलिए, कंप्लीट करिए। नहीं? ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं लेंगे बिकॉज़ बात आज करनी है। आप म्यूट हो गए हैं कोई बात नहीं। तो अभी ज़्यादा रिज़ल्ट आज हम लोग लेंगे नहीं बिकॉज़ मुझे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करनी है आप लोगों से। सो नेक्स्ट हम लोग रिज़ल्ट लेंगे। रिंकू जी ने हैंड रेज़ किया है। हल्का लग रहा है, नेहा देवरा जी कह रही हैं, एक्सरसाइज़ करते वक़्त हेड पेन और चक्कर आ रहा था। हाँ, इसलिए मैंने एक्सरसाइज़ अभी हल्का कर दिया है बिकॉज़ अभी आप लोग डिटॉक्स पे हैं, फिर इंटरमिटेंट पे हैं, तो मैंने वर्कआउट एक टाइम करवा रहा हूँ, ऊपर से उसको भी मैंने हल्का कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बताइए रिंकू जी आपके क्या अनुभव है? आपने हैंड रेज़ किया है, कुछ कहना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग सर। मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि कल शाम में जो हम लंच लिए, लंच लेने के बाद भूख नहीं लगा, तो शाम प्रॉब्लम वाला आपका सवाल लास्ट में करना है, मैं लास्ट में आप लोगों को नहीं, नहीं, सवाल नहीं, पूछने का टाइम दूँगा। नहीं सर, सर आपको सुनिए ना फ़ील सर। क्या हुआ? यस। हाँ, हाँ सर। फ़ील ये हुआ कि बहुत हल्का महसूस हुआ और थोड़ा-सा मतलब कि गैस बन रहा था रात में, तो फिर एलो प्लस हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जो सुबह में जो एलो प्लस लेते हैं, रात में ले लास्ट सकते हैं? में पूछिएगा रिंकू जी, सवाल के लिए लास्ट में लाइन ओपन होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत अच्छा हाँ, फ़ील लग ओके, रहा है, ओके। हल्का महसूस लग रहा है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। जिनके सवाल हैं आप लास्ट में मैं आपको सवाल करने का मौका दूँगा। लाइव वेबिनार अटेंड करने का यही तो फ़ायदा है कि आप अपने सवाल भी रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो देखते हैं, उनको ये सवाल करने का मौका नहीं मिलता है। कुसुम जी क्या कहना चाहती हैं बताइए? ये सर एक्सरसाइज के बाद मैंने डिटॉक्स किया और बहुत दिनों के बाद मतलब आज 7वां दिन आज अच्छा से मेरा डिटॉक्स हुआ सर और बहुत अच्छा फ़ील है और अभी-अभी मैंने सेक लिया है और बहुत हल्का फ़ील लग रहा है सर। थैंक यू सो मच इस वेरी नाइस, मतलब थैंक ये यू, डिटॉक्सिफिकेशन करवाने के लिए सर। बहुत दिन से थैंक यू, सोच बहुत रहे थे बढ़िया। कि ऐसा फ़ीलिंग आए लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई लॉक नहीं खुलेगा जिन लोगों जो अलग से आप आवेदन डाल रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। मैं बार-बार आप लोगों को बताता हूँ टाइम पे जुड़िए सेशन से, तो जो लोग समय पे आएँगे वही रहेंगे हमारे साथ में। चलिए, तो अभी हम लोग अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है, वो है कि हमारे इमोशंस क्या हैं और हमें हमारे हेल्थ पे, हमारे इमोशंस का, हमारे भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? और हमारे इमोशंस हमें किस तरफ लेके जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें होंगी। तो मैं फिर से आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, लाइक आपको जो भी चलिए मैं आपको सीधा-सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो आपको ना जो भी बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको हर एक बात दूसरी बात से जुड़ी होगी, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। चलिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हमारे आपको पता है हमारे जीवन में जो भी बीमारियाँ होती हैं, रिसर्चर्स का क्या कहना है? रिसर्च कहती है कि हम जिन बीमारियों से रोगग्रस्त हैं, 90% बीमारियों का जो कारण है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें फलाना बीमारी हो गया, ढिमकाना बीमारी हो गया, लेकिन उन बीमारियों का होना और बीमारियों का बड़ा होना, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है द वे यू आर थिंकिंग जिस तरह से हम सोच रहे हैं, जिस तरह की हमारी भावनाएँ हो चुकी हैं, उस तरह की जो है हमारी कहते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं। साइंस कहती है, रिसर्च कहता है कि हम में से 90% लोग जो हैं साइकोसोमेटिक होते हैं। मतलब जो बीमारियाँ होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। मतलब पहले आपके दिमाग में वो चीज़ चलनी शुरू होती है। अगर आपने उन चीज़ों को सही तरीके से टैकल टाइम पे कर लिया, अगर अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को सही टाइम पे अगर आपने टैकल कर लिया, तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से
बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हरा सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी डिफीट कर सकते हैं। आपको बताऊं, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, या अगर बीमार पड़ जाए तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। फिर आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो बीमार पड़ जाते हैं लेकिन फिर तुरंत ठीक हो जाते हैं, कुछ दिन में वो फिर आराम, मतलब वो ट्रैक पे आ जाते हैं। एक आध दिन उनका जो है लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, फिर से वो ट्रैक पे आ जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जानते हैं? अगर आप किसी जानते हैं तो टाइप वाई इन चैट बॉक्स, यस टाइप करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यस, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे। यस, सब लोग लिख रहे हैं यस, यस, यस। ऐसा होता है बिकॉज़ बोला जाता है कि हमारी इमोशंस हमें ड्राइव करती है। यानी कि हम कहाँ जाने वाले हैं, इसको तय करता है हमारी भावनाएँ, इसको तय करती है हमारी भावनाएँ, हमारे इमोशंस, और हम कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं। अब मैंने रिस्पॉन्स बोला, रिएक्ट नहीं बोला। जब हमें बीमारी होती है तो हम में से ज़्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। मतलब अब जैसे कुछ हम बीमार पड़ गए, कुछ बीमारी आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से उसको उसके लिए क्या करते हैं, टेंशन ले लेते हैं, नेगेटिव। इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2 चीज़ जो मैंने आपको बताई, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जल्दी हील कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, एक है उनको समय लगता है, धीरे-धीरे होते हैं। तो इसका मेन कारण यही होता है कि एक पर्सन जो पॉजिटिव थिंकर है, जो जिसकी भावनाएँ बहुत पॉजिटिव हैं, एंड बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, क्या करें, मीटिंग अनलॉक कर दें क्या? नहीं करें? क्योंकि मुझे बार-बार नोटिफ़िकेशन आ रही है, रहने देते हैं, रहने देते हैं। जो लोग टाइम पे जुड़े उनको थोड़ा तो स्पेशल आज मिलना चाहिए कुछ। तो बाकी जो लोग, अभी आप लोग मेरा दोबारा रिकॉर्डेड अभी वीडियो सुनेंगे ही, तो मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि टाइम पे जुड़ा करिए। ये जो ग्रुप बना है आपको अपडेट रखने के लिए बना है, उसमें टाइम पहले आ जाता है, लिंक पहले आ जाता है, और साथ ही साथ मैं हमेशा नोटिफ़िकेशन भी डालता हूँ कि 11:05 में मीटिंग लॉक होगी, 11:10 में मीटिंग लॉक होगी। तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिव बनिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ये जो मैं डेटाज़ कलेक्ट करता हूँ, ये जो मैं स्टडी करता हूँ, मैं आपके लिए करता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने लिए करता हूँ। आज का टॉपिक ही वही है कि हम किसके लिए क्या करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं। बट उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये मैं अपने लिए करता हूँ, बट फ़ायदा आप अपने लिए उठा सकते हैं। तो जो भी लोग अभी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे मेरा, मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्रुप में अपडेट रहा करिए। ये ग्रुप आपके लिए बना है, नहीं तो फिर क्या है, मैं आपके कोचेज़ को सिर्फ लिंक दूँगा और आपके कोचेज़ आपको जब मन होगा तब भेजेंगे। अगर ग्रुप में एक इकट्ठा करके मैं एक साथ लिंक भेज रहा हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि एक साथ आपको एक ही टाइम पे आपको सबको एक मैसेज पहुँचे। तो अपडेट रहा करिए, राइट? चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारे टॉपिक कॉल करता है, अभी कोई दूसरी बात नहीं होगी बिकॉज़ बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात हम लोग करेंगे अभी। तो मैं क्या कह रहा था कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, साइंस ने भी ये माना है, रिसर्च ये कहते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं। वो लोग बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं किसी भी बीमारी से। अभी इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में अपने आस-पास के लोग से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, आप अपने घर में इमेजिन करिए कि, या अपने रिलेटिव्स में, या आपके करीबी कोई हैं, जो ऐसे लोग वो जो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और एक पर्सन जो बीमारियों में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत लो हो जाते हैं, हेड डाउन हो जाता है उनका। आप ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे, आपके करीबी ही होंगे कोई ना कोई, या आपके फैमिली मेंबर, या आपके फ्रेंड रिलेटिव। अगर हैं, तो आप चैट बॉक्स में येस लिख सकते हैं। मैं तब तक आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे घर में जो मेरे भाई लोग हैं, तो मेरे 2 भाई हैं, मतलब 3 भाई हैं मेरे से बड़े। मैं 2 भाई का एग्ज़ाम्पल आपको ले रहा हूँ। आप भी कनेक्ट करिएगा, जो मैं बोलूँगा ये आपकी भी लाइफ़ में कहीं न कहीं एप्लीकेबल होगा। मेरे जो बड़े भाई हैं, वो अक्सर लो रहते हैं। उनकी एनर्जी लो रहती है, लाइक परेशान रहते हैं, और ज़्यादा करके जो मैं नोटिस करता हूँ कंपैरेटिवली, एक दूसरे भाई जो मेरे सेकंड नंबर पे हैं, उनके कंपैरेटिवली अगर बात करूँ, तो थोड़ा ज़्यादा बीमार रहते हैं, या हेड डाउन रहता है हमेशा उनका। जबकि दूसरे वाले को जब मैं देखता हूँ, वो हमें एक आशावादी इंसान है, ठीक है? और अगर किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, मैं भी कई बार लो फ़ील करता हूँ। इंसानी बिहेवियर होता है। लुक, हर इंसान को अप्स एंड डाउन, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब फ़ील होता है, राइट? तो सबको होता है ये। मैं भी फ़ील करता हूँ। मैं कब फ़ील करता हूँ? जब मैं बोलता हूँ आपको कि टाइम पे जुड़िए, आप लोग टाइम पे नहीं जुड़ते हैं।
जब मैं आपको बोलता हूँ लिंक नहीं देना है दूसरों को, 21 दिन वाले को ही देना है, लेकिन आप सबको बांटते हैं। मतलब हर कोई है जो अप्स एंड डाउन फील करता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी डाउन आए तो आपको रिएक्ट नहीं करना है उसको लेके। अब मैं क्या करूं, मैं तुरंत से सबको लीव कर दूं, मैं सबको रिजेक्ट ये कर दूं, आप लोगों को रिमूव कर दूं, सेशन बंद कर दूं, तो ये क्या है, ये रिएक्शन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। तो आपको हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। अगर हम बीमार पड़ गए, अगर इस तरह की कोई बैड न्यूज अगर सुनने को मिल गई, सडन कुछ ऐसा खबर मिल गया जिससे आपको परेशानी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को आपको रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको रिस्पॉन्स करना है। आपको रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स देना है, आपको सोचना है क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसके लिए पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हैं, क्या इसके उपाय हो सकते हैं। 2-4 आपको ऑप्शन खुद में ही जो है इमेजिन करना है और उसमें से एक को पिक करना है। तो ऐसे कर सकते हैं आप सिचुएशन के अगेंस्ट। मैंने क्या कहा कि आपको बीमार बनाएगा आपका थॉट प्रोसेस, आपको बीमार बनाएंगे आपके इमोशंस। अगर आपके इमोशंस सही डायरेक्शन में नहीं है, तो वो आपकी छोटी सी बीमारी को भी बड़ा बना सकते हैं, राइट? तो अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे तेज जाने वाला पॉइजन है, सबसे तेज। तो अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस सबसे फास्ट मूव करने वाला पॉइजन है, क्योंकि देखिए नॉर्मली, एक सेकेंड, अब लोग मुझे कॉल भी करने लग गए। तो होता क्या है, लाइक अभी मैंने जिनको एंट्री नहीं दी वो मुझे कॉल कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। मीटिंग लॉक है, मतलब लॉक रहेगा, आप लोग मत लीव कर जाइएगा, नहीं तो आप लोग भी एंटर नहीं कर पाएंगे। राइट? तो जब कोई पॉइजन भी खाए ना, अगर पॉइजन खाता है तो जहर को भी समय लगता है घुलने में, लेकिन स्ट्रेस बहुत फास्टेस्ट पॉइजन है। ये बहुत जल्दी आपको बीमार होने से, आपने कई तरह के लोग होते हैं। स्ट्रेस 2 तरह का होता है। एक होता है क्या कि पर्टिकुलर तत्क्षण ही उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। जैसे आपने कोई बुरा न्यूज़ सुन लिया, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी, फ़ोन पे किसी को बैड न्यूज़ दिया, वही चक्कर खा के गिर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब क्या है, तुरंत रिजल्ट करता है। यानी कि स्ट्रेस बहुत जल्दी आपको बीमार बना सकता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस के रिजल्ट दिखते हैं, राइट? तो एक ये, और दूसरा क्या है, एक आपको स्ट्रेस जो है लॉन्ग टर्म पे आपको बीमार बनाता है, लंबे समय तक बीमार बनाता है। यानी कि एक आपको स्ट्रेस लंबे समय पर बीमार बनाता है, मतलब आगे तक बीमारी लेके जाता है आपको। अब दोनों तरह के स्ट्रेस हमारे लिए बुरे हैं, दोनों तरह के स्ट्रेस हमारे लिए खराब है। मेन रीजन क्या है कि हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं, स्ट्रेस कहाँ आता है, और हम स्ट्रेस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्ट्रेस के लिए अलग मैं आपको एक सेशन कर दूंगा। मेन है हमारा इमोशंस, आज इमोशन पे आपको बात करना है। तो यू नो अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि जो आपके अंदर के इमोशंस हैं वो क्यों है। अब देखिए, हमारा इमोशंस कब हर्ट होता है, हम ऑब्वियस है जब हमारा इमोशन हर्ट होगा, जब हमारी भावनाएं आहत होंगी, तो हम उसके विषय में बार बार सोचेंगे तो हम स्ट्रेस में जाएंगे, हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगी और हम और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। तो हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमें स्ट्रेस कब आता है। जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब आप किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो आपकी उम्मीदें टूट जाती है, तो आपका एक्सपेक्टेशन आपका आपको स्ट्रेस फील होता है, यू फील स्ट्रेस। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए, बैक टू बैक कॉल्स आ रहा है मुझे, तो आई हैड टू टेक दैट। जस्ट एक सेकंड। हेलो, स्टार्टेड। यस, तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये सारे इमोशंस जो है, हमारी भावनाएं हैं, हमें भावनाएं जो है, इमोशंस जो है, बहुत ही पावरफुल होती हैं। या तो ये आपको बना देगी या आपको बिगाड़ देगी। अगर आपकी भावनाएं स्ट्रांग हैं, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात, मेरे इमोशन स्ट्रांग है, मैं आपने ये चीज गौर किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी बीमार हैं, खुद परेशान हैं, खुद लो फील कर रहे हैं, बट आप जब उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनके प्रभाव से
उनके प्रभाव से आपको एक अलग ही चीयर फील होता है, आप अलग ही एनर्जी अपने अंदर विदिन आप एक एनर्जी फील करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं, अगर आप मेरे साथ बैठते हैं या मेरे साथ 10 मिनट बात कर लेते हैं, अभी पता नहीं सेशन से पहले आप में से बहुत से लोग थोड़ा इधर-उधर फील कर रहे हैं, लेकिन जब आप सेशन खत्म होता है, सेशन के बाद आप क्या फील करते हैं? क्या चीयर फील करते हैं? तो मैं एक्चुअली इसका क्या मतलब है? मैं क्या हूँ? मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं क्या पास ऑन करता हूँ? पॉजिटिव बातें, संभावनाओं के बारे में, आशावादी नज़रिया, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। हम सबको वैसा ही बनना है। हम सबको वैसा ही बनना है। अब स्ट्रेस आपका इमोशन, अगर आप स्ट्रेस में जाएँगे, और स्ट्रेस का एक और रिलेशन मैं बताता हूँ आपको कि जब आप स्ट्रेस में जाएँगे तो हमारा वेट क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस जो लोग होते हैं उनका वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि स्ट्रेस में लोग बिंज ईटिंग ज़्यादा करते हैं। जिनको स्ट्रेस है, तनावग्रस्त जो ज़्यादा हैं, वो देखेंगे आपको ज़्यादा खाते हैं या कुछ भी चबाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि खाने से उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बिंज ईटिंग ज़्यादा करते हैं लोग। तो ये चीज़ देखिएगा कि जो लोग स्ट्रेस्ड रहेंगे ना, वो ओवरवेट रहेंगे। कम सोते हैं तो रात में भी खा लेते हैं, तो उनका मुँह चलता रहता है। आप में से भी बहुत से लोग पहले ऐसे होंगे, जो वज़न आपने अभी यहाँ आके कम किया है, जब आप पहले ओवरवेट थे। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप बहुत बिंज ईटिंग करते होंगे, जो मन सो खा लेते होंगे। ये सब स्ट्रेस के कारण ही होता है और हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। हम लोग इसकी गिनती नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ होता है। आफ्टर दैट अभी क्या है कि हाँ, तो मैंने क्या बताया कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप ज़्यादा खाएँगे। अभी वेट लॉस के दौरान मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। वेट लॉस के दौरान क्या करने की ज़रूरत है, और अगर आप वेट लॉस के दौरान कुछ चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ को फ़ील भी किया होगा। फर्स्ट थिंग, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीखिए। अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीखिए। अगर अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, कल जो मैंने आपको कुछ चॉइसेस बताए थे परसों, कि जब आपको मीठे की क्रेविंग हो, देखिए मीठे की क्रेविंग होनी बुरी बात नहीं है। अगर आपको मीठा खाने का इच्छा हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। आपकी पेट की गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, पेट की गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपको मीठे खाने की क्रेविंग्स हो रही है। तो आपके इसका मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप उसको न्यूट्रिशन से फुलफिल कर सकते हैं। तो जब आप न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको अगर मीठा खाने की बहुत इच्छा भी हो रहा है, तो मैंने आपको ऑप्शंस भी बताए हैं। आप जो नेचुरल शुगर है वो खाइए, जैगरी हल्का-फुल्का ले सकते हैं आप। तो ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लाइक ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप बिंज ईटिंग करेंगे और आप ओवरवेट हो जाएँगे। सो हमें क्या करना है, अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सीखना है, और वही मैं आपको सिखाता हूँ एक्चुअली कि क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। देन क्या है कि आपका जो फूड है, पॉइंट नंबर 2, आपका फूड जो आप खा रहे हैं, क्या आप अपने खाने को एन्जॉय कर रहे हैं? अगर जैसे कि कल मैंने जो आपको इंटरमिटेंट डाइटिंग के बारे में बताई है, अगर आप अपने फूड को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको डाइट दिया, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए। अब ऑप्शन मैंने क्यों दिया? सो दैट आपको लाइक आपके पास कम चॉइसेस नहीं हो। मैंने आपको एक बार के खाने के लिए 3-4 चीज़ें बताई, तो आप उसमें से अलग-अलग चीज़ पिक करके खा सकते हैं। तो जब आप अलग-अलग टेस्ट खाएँगे, तो आपका फूड एन्जॉयबल बनेगा, आपका फूड एन्जॉयबल बनेगा। तो आप स्ट्रेस में नहीं जाएँगे वेट लॉस के दौरान। आफ्टर दैट अ, जो भी प्रोसेस आपके लिए मैंने प्लान किए हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बर्डन के तौर पे मत फ़ील करिए। अच्छा, ये करना ही होगा, सुबह उठना ही होगा, सेशन अटेंड करने ही होंगे, वीडियो जाके देखना ही पड़ेगा, नहीं, ये बर्डन नहीं है, ये एक प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुज़रना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो थेरेपी हमारा चल रहा है, ये जो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है, ये जो 21 दिन के वेट लॉस प्रोग्राम है, ये एक प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस को एन्जॉय करना है आपको। एन्जॉय द प्रोसेस, कंप्लेन नहीं करना है और बर्डन के तौर पे नहीं लेना है। आफ्टर दैट क्या है कि हमेशा आपको क्या करिए, वेट लॉस के दौरान मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वेट लॉस के दौरान जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। फैमिली टाइम निकालिए। आपका वेट लॉस जो है बहुत हेल्दी होगा। ओवरऑल हेल्थ पे भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जब आप वेट लॉस प्रोग्राम में आप 21 दिन के, आप हमेशा अपने फैमिली के लिए कुछ वक़्त निकालिए। जो ख़ास करके आप लोग जो लोग 21 दिन के वेट लॉस चैलेंज में हैं, आपने थोड़ा-सा अपने हस्बैंड के साथ वक़्त बिता लिया, वाइफ के साथ वक़्त बिता लिया, बच्चों के साथ थोड़ा वक़्त बिता लिया, थोड़ा उसके साथ गेम खेल लिया, थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लिए, थोड़ा-सा डांस कर लिया। ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा। सो क्या आप अपने लिए फैमिली टाइम निकाल रहे हैं?
अगर नहीं तो लिखिए, आज से आपको फैमिली टाइम निकालना है। आज से आपको फैमिली टाइम निकालना है। अब मैं आपको जो मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं आज एक्चुअली जो आपको बताना है, उधर मैं आपका ध्यान लेके जाऊँगा और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अब जो मैं आपको बताऊँगा। हुँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन जो हम परेशान होते हैं या स्ट्रेस में जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न होता है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने उनके लिए इतना कुछ किया और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है या आपका मैं अभी एक चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम तो मैं आपका फिक्स कर दूँगा आपकी लाइफ़ का। आप में से हर कोई मैं आप में से हर किसी का जवाब चाहता हूँ। आप अपना रीसेंट कोई केस याद करिए, जिस वक़्त आपको बहुत इमोशनली आप हर्ट हुए थे, चाहे किसी ने भी किया हो आपको, आपके भाई ने, आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने या आपके मित्र ने, कोई एक इंसिडेंट याद करिए और अगर हो सकता है तो उसे लिखिए आप चैट बॉक्स में कि आपने उनके लिए ये किया, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया और आप उनसे बहुत हर्ट हैं। आपको बहुत दुःख हुआ कि मैंने तो ये किया, उनको भी ये करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया। मैंने अपने माता-पिता की बहुत सेवा की, लेकिन वक़्त आने पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया या माता-पिता अपने बच्चों के लिए ये बात सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस तरह से तो एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं। सो अगर आपने भी कुछ ऐसा फ़ील किया है रिसेंट, तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं आपका वो प्रॉब्लम अभी के अभी फिक्स कर दूँगा। ये समस्या मैं आपका अभी-अभी उसको मैं ये कर दूँगा, ठीक कर दूँगा। अगर ऐसा हुआ है तो। यस, लिखिए क्या प्रॉब्लम हुआ है? अगर मुझे बोल नहीं सकते हैं तो कॉपी में लिखिए। विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज आज तो ख़ास करके विजुअलाइज़ करना है आपको कि क्या गलतियाँ आपने की हैं या आपके साथ किसने क्या किया है। और आज आप सब लोग सब यस, यस लिख रहे हैं। नहीं, ये लिखना है कि आपके साथ कौन-सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जैसे आप देखते हैं मैंने अपने फ्रेंड को ज़रूरत पे पैसे दिए, आज मैं खुद भिखारी बना हुआ हूँ। मैं उसके पीछे अपने पैसे ही माँग रहा हूँ, वो दे नहीं रहा है। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ़ में जो हमें इमोशनली हर्ट करती हैं। अब उसके बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आप बीमार पड़ रहे हैं, आप आपका टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, भाई से एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने क्या लिखा आपने चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। सुनील भगत जी ने लिखा है, भाई से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो वो मेरे साथ किए हैं। चलिए जो भी आपके पर्सनल रीज़न रहे हों, अब अब मैं आपको बताता हूँ अ, कि नॉर्मली हम लोग जो कोई भी एक्शन लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? अब इन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। इतनी देर के लिए बहुत कुछ किया, संगीता जी कह रही हैं देवर जी के लिए बहुत कुछ किया, जो बता नहीं सकती, आज वो बात भी नहीं करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब सुनिए जवाब। आपको अगर किसी बात को लेके आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपका इमोशन हर्ट हुआ है, तो इसका रीज़न कोई भी सामने वाला पर्सन नहीं है। इसका रीज़न आप खुद ही हैं। क्यों है? वो मैं बताता हूँ आपको, बताऊँगा क्यों है डिटेल में बताऊँगा लेकिन ध्यान से समझिएगा। और ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है गाइज़, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया, अगर आप हल्के हो गए आप जो एनर्जी जो आपके अंदर जो एक ये होती है ना एक विल पावर जो डेवलप होगी, जो बिल्ड होगी, वो ऐसे सामान्य लोगों के जीवन में नहीं होता है। तो आज का टॉपिक इसलिए भी बहुत स्पेशल है। हम कुछ भी करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली टूल्स क्या है। प्रैक्टिकली हम क्या सोच के करते हैं, 3 कारण से करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं हमारे कोई भी एक्शन के पीछे। फर्स्ट या तो हमारे कर्मा को लेके अपने कर्मा जो होते हैं, उसको लेके हम लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं, तो अपने कर्मा के लिए करते हैं। दूसरा रीज़न होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और तीसरा, जब हमारी खुशी दूसरे के दुःख से अफ़ेक्ट होती है, तब हम कुछ उसके तरफ उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो ये 3 रीज़न ही होता है। फर्स्ट क्या होता है, हमारे कर्मा। तो या तो होता है क्या कि हमें कुछ करते वक़्त ये फ़ील होता है या ये हम सोच रहे होते हैं कि
बहुत से लोग होते हैं कि हमारे कर्माज अच्छे होंगे, जिनको ज़्यादा जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे कर्मा अच्छा होंगे, कर्माज अच्छा होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारा जो लाइफ के बियॉन्ड भी एक लाइफ है, ऐसा मानते हैं स्पिरिचुअल साइंस का कहना है, तो हमें स्वर्ग, नर्क की जो बातें होती हैं, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एक रीज़न ये होता है, ये 3 ही रीज़न है, आप कुछ भी करते हो उसके पीछे। फर्स्ट ये, सेकंड क्या होता है, लाइक सेकंड मैंने क्या बताया आपको, पहले होते हैं कर्मा, दूसरा होता है कि दूसरा मैंने बताया था आपको, हाँ, एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन, तो दूसरा होता है हमारे कर्म को अच्छा करना, मेंटेन करना, अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि आपकी खुशी अफेक्टेड ना हो जाए। तो दूसरा रीज़न क्या है, अभी देखिए हम लोग जब कुछ करते हैं, जैसे मान के चलिए आपने लिखा कि अ, हमें जैसे आपने मुझसे लोगों मेरे भाई ने मुझे उस तरह से दिया नहीं जिस तरह से मैंने उसको पे किया। उस तरह से उसने पे नहीं किया जिस तरह से मैंने उसको दिया। तो आपको क्या है, आपके अंदर ये इच्छा थी, ये चाह थी कि मेरी अच्छी रिलेशनशिप उसके साथ हो, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो, हमारा अच्छा रिश्ता चले, इसलिए आपने उनके लिए ये कुछ कार्य किए। जो भी आपने लाइफ में गुड्स एंड बैड्स किए, स्पेशली गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो आपने उन्हीं इमोशंस के तहत, उन्हीं इमोशंस के मद्देनज़र आपने उनकी मदद की, राइट? आफ्टर दैट बहुत से लोग होते हैं क्या कि वो क्या होता है कि दूसरे को दुखी देख के उनकी जो है खुशी वो अफेक्टेड हो जाती है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, अगर मुझे कोई दुखी इंसान दिखता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। क्यों पता है? अगर मेरे सामने कोई नीडलेस पर्सन या कोई इस तरह का कोई भिखारी या ऐसा कोई बंदा है जिसको देख के लगेगा ये सर्वाइवल नहीं कर पाएगा या इसको इसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं बढ़ के मदद करता हूँ। तो तीसरा क्या है? तीसरा है कि मेरी अगर मैं उसकी मदद ना करूँ ना, तो पूरे दिन भर मेरे दिमाग में चलती है ये बातें। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग इसी नेचर से बिलॉन्ग करते होंगे जिस नेचर का मैं हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ। होंगे ऐसे आप में से बहुत से लोग। तो लाइक मेरा ये है, तो क्योंकि मेरी खुशी अफेक्टेड ना हो जाए, मैं दुखी ना हो जाऊँ उसको देख के, तो अपने सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए मैं उनकी मदद करता हूँ। तो ये 3 ही कारण हैं जो नॉर्मली लोग दूसरे की मदद करते हैं। इन 3 कारणों में से इन 3 कारणों के अलावा कुछ नहीं है। अब आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं अपनी कॉपी में, अब आपको लिखना है, राइट? आप में से हर किसी को लिखना है, ये प्रैक्टिस करिए अभी मेरे साथ, कि आप लास्टली जो रिसेंट आपको अगर किसी से कोई तकलीफ हुआ है, तो किस बात का हुआ है? हर कोई लिखिए। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जीवन भर का लेसन है। मैं पता नहीं आपके साथ कितने दिन तक हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातें जीवन भर आपकी आपकी मदद करेंगी। आपको स्वस्थ रखने के लिए। मैंने पहले भी बताया 90% लोग बीमार क्यों हैं? साइकोसोमैटिक जो मैंने आपको बताया, यहाँ से बीमार हैं। लिखिए, आप में से हर कोई लिखिए, जब सबका लिखना हो जाएगा, फिर आपको लिखना है, आपको नीचे लिखना है डन इस चैट बॉक्स में। पेपर में लिखिए आपने क्यों और किससे आपका मतभेद हुआ रिसेंट सबसे लास्ट। अगर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा वो बात। अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किससे आपकी क्या, मैं उसको एक्सप्लेन ही कर दूँगा। आज ही के आज वो प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी और आज ही आप उनसे गले म मिल के उनसे बात करने वाले हैं आप। राइट इट डाउन। अगर आपका लिखा हो गया, ये सबको लिखना है, अगर आपका लिखा हो गया तो आपको डन लिखना है या अगर आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं चैट में तो लिखिए, डन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बता सकते हैं कि आपने क्या लिखा है? जो लोग बता सकते हैं अपना हैंड रेज़ करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि जो भी रीज़न रहा होगा, आपके आपसी मतभेद का पिछले रिसेंट डेज़ में, उसका जो मेन वो कारण जो है इन्हीं 3 में से बिलॉन्ग करता होगा। ये जो 3 मैंने आपको बताए बातें, यस, ये 3 में से ही 1 में से बिलॉन्ग करता होगा। अगर हमें रिलेशनशिप मेंटेन ना करना रहे, तो हर कोई ज़्यादातर लोगों में बताता हूँ, अपने बॉस को डेली गाली निकालेंगे। हाँ, ऐसा होता है। अगर हमें रिलेशनशिप मेंटेन ना करना रहे, तो एक हस्बैंड वाइफ में जितनी मतभेदें होती हैं, रोज़ झगड़ा होगा।
बट हमें एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। हमें पता है कि हम एक रिश्ते में बंधे हैं और इसे निभाना है। तो ये 3 कारण ही होते हैं। चलिए, तो देखते हैं, अगर कोई कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज़ करिए और मैं आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँगा अभी। बोलिए सोनी जी, क्या आपका रहा कारण? मतलब क्या आपने हैंड रेज़ किया है? बोलिए, नहीं किया है? ओके फाइन। लता जी, आपने हैंड रेज़ किया है? नहीं किया है तो अपना हैंड लोअर कर लीजिए। आप लोगों ने हैंड रेज़ करके क्यों रखा हुआ है फिर? मैं ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। कहना चाहती हैं कुछ? डू यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं? अनकम्फर्टेबल होंगे बहुत सारे लोग ये बोलने में ऑन स्क्रीन सबके सामने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपके कारण रहे हैं, जो भी आपने बात लिखी है, वो उसका कारण यही 3 में से एक होगा। अभी के अभी आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए, आप देख लीजिए, आंकलन कर लीजिए इस चीज़ का। या तो आपने एक रिश्ते को बचाने के लिए किया होगा, आपने जो किया है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने क्या दिया आपको। आपने उनके लिए कुछ किया और उन्होंने आपको नहीं दिया, एक्सपेक्टेशन आपने की थी उनसे, आपकी पूरी नहीं हुई, आपकी भावनाएँ हर्ट हो गई, आज आप परेशान हैं उस चीज़ को लेके। उस इंसान का जब भी आपके दिमाग में छाया आता है, जब भी उनका चित्र बनता है, जब भी उनके विषय में आप सोचते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, जो आपको बीमार बनाएगा, ऐसा होता है। अब मेरा एक सवाल ये बताइए कि ये जो सब चीज़ किया आपने उनके लिए, जिनसे आपकी रिसेंट अभी मतभेद हुई है या किसी बात पे आपकी बिगड़ी है, किसके लिए किया आपने? आंसर मी। किसके लिए किया था आपने ये सब चीज़? लिखिए चैट बॉक्स में। मी लिखिए या फिर ओ लिखिए। मी मतलब अपने लिए किया, ओ मतलब अदर या उनके लिए किया। ओ मतलब अदर उनके लिए किया या अपने लिए किया आपने जो किया है। बहुत से लोग मी लिख रहे हैं, आप लोग तो पहले ही स्मार्ट बन गए मेरे बताने से पहले ही। दोनों के लिए कुछ करने का, दोनों अपने लिए भी किया, उनके लिए भी किया। आइए मैं आपको जवाब देता हूँ। 1 सेकंड। हाँ, अभी मैं आपको जवाब मेरी आवाज़ आ रही है? बिकॉज़ मुझे कॉल्स आ रहे हैं कुछ। आवाज़ आ रही है? यस? हाँ ना? हाँ। तो आप में से जिन लोगों ने लिखा है दोनों के लिए किया है और जिन लोगों ने लिखा उनके लिए किया है, हमें इसी बात की गलतफ़हमी है। हमें एक्चुअली लगता है कि हमने उनके लिए कुछ किया और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और यहीं पे हम लोग गलती करते हैं और यहीं पे हम लोग बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। हमने अब उनके लिए जो किया सो किया ही किया, लेकिन शुरू कहाँ से हुई थी बात? हमारे लिए, हमने अपने लिए किया। अगर किसी भिखारी को डोनेट कर रहा हूँ, मैं किसी भिखारी को दे रहा हूँ, तो या तो उसके पीछे 2 ही रीज़न होगा, भिखारी से मुझे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है या आपको रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है। येस, नो बताइए, मैं देख रहा हूँ आपको। तो भिखारियों का क्यों मैंने मदद किया? उनकी मदद इसलिए की सो दैट मुझे अच्छी वाली फीलिंग आए, मुझे अच्छी फीलिंग आए। तो या तो मैंने इसलिए किया कि मुझे अच्छा फ़ील हो, नहीं तो मुझे दुःख होगा पूरे दिन भर। या फिर मैंने इसलिए उसकी मदद की कि मेरे कर्मा अच्छे होंगे, मैंने अच्छे कर्मा किए। तो ये 2 में से एक रीज़न रहा होगा, अगर आप किसी की मदद भिखारी की मदद करते हैं तो। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सारी बातें बताई, मतलब बहुत सारी बातें कई बार बोली हैं जो आपको बहुत बुरा लगा है। आज हो सकता है आप उनसे उस तरह से बात नहीं करते हो, नाराज़ हो, लेकिन क्यों किया? अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, आपका रिश्ता बना रहे अच्छा, इसके लिए आपने किया। ये लाइफ लेसन्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपने किया। तो मतलब अब मान के चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक एक हँसने की बात नहीं है, समझने की बात है। एक एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात करता हूँ। अगर कोई बॉय एंड गर्ल है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ। आज कोई बंदा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट्स दे रहा है, उसको प्रेज़ेंट दे रहा है, उसके लिए हमेशा अवेलेबल है, उसको कॉल पे उससे बात कर रहा है, बहुत सी बातें हैं, राइट? उसको टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके लिए। कल को उसने सब चीज़ें करनी बंद कर दी। क्यों? पता है? क्योंकि पहले जब वो कर रहा था तो उसको ये उम्मीद थी कि भविष्य हमारा जो भविष्य है वो साथ में होगा। हम आगे के टाइम को एक साथ बिताएँगे, हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप होगी। बट जैसे ही उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए नहीं है, इसको मेरी परवाह नहीं है, इसके लिए जो मैं कर रहा हूँ उसकी कदर नहीं है।
ये मुझे भाव नहीं देता। तो जब आप ये सोचते हैं तो आपके जो कार्य है, जो आपका जो एक्शन है, जो आपकी गतिविधि है वो बदल जाती है। आप सडनली उन आपके मन में ये आ जाता है कि नहीं, भविष्य नहीं है यहाँ पे। भले आपको बुरा फ़ील हो रहा हो, बट आपके मन में जो समर्पण है, जो काम आप पहले उनके लिए कर रहे थे, वो आप कम करना बंद कर देते हैं। इसको आप कोई भी रिलेशन में लगा सकते हैं। सिर्फ़ मैंने गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की इसलिए एग्ज़ाम्पल दिया बिकॉज़ सबको समझ में आए। तो ये हर रिलेशनशिप में होता है। जब आपको एक्सपेक्टेशन होता है, लाइक आगे ये मेरे लिए कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, तो आप उसके लिए करते हैं। दैट मीन्स कि हम कोई भी काम करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, सुनिए ध्यान से, मुद्दे की बात, पॉइंट की बात, किसी की भी अगर हम मदद करते हैं तो उसके पीछे का रीज़न हम खुद होते हैं, बिकॉज़ हमें खुद अच्छा फ़ील करना होता है, इसलिए हम उनकी मदद करते हैं, या हमें कर्मा अच्छा करना होता है, या हमें यानी कि सबसे प्रायोरिटी हमारे किसी भी एक्शन के पीछे हमारी खुद की होती है, हमारी सेल्फ होती है, राइट? तो सुनिए अब, जब हम कुछ करते हैं, तो अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, तो फिर हम सामने वाले से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं मेरी बात को? इतना कुछ मैंने इसलिए बताया था कि ये लाइन आपको समझ में आए, कि आपको आपको लाइक ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने तो अपने लिए किया है, हमने तो अपने लिए किया, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें? क्यों एक्सपेक्ट करें? तो एक लाइन में बताता हूँ आपको, नेकी कर, दरिया में डाल। अगर आपने कुछ किसी के लिए किया है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको कल को हर्ट करेगा। मैंने कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत किया, समर्पण दिया, अपना बहुत कुछ उनके पीछे लगाया। आज उन्होंने मेरे ऊपर गाली निकाल ली अगर किसी कारण से, तो क्या हो गया? मुझे थोड़ा-सा उस वक़्त के लिए बुरा लगा। बट मैंने ये खुद को समझाया कि नहीं यार, मुझे इससे उम्मीद थी कि हमारा एक अच्छा रिश्ता बनेगा, हमारे कर्मा अच्छा होंगे, मेरे कर्मा अच्छा होंगे, या मैं अच्छा फ़ील करता था जब मैं उनकी मदद कर रहा था, और आज उन्होंने मेरे को ही गाली निकाल ली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसका मतलब है कि मैंने अपने लिए किया था, उसको खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए उसे लगा कि मैं ये करता हूँ तो उसने ये किया, सब बराबर। सो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली मैंने अपने लाइफ़ पे लागू किया है, और इससे ज़्यादा अच्छा होता है ना, जब जो चीज़ को आप फ़ील करते हैं, उस चीज़ को जब आप बताते हैं, तो बहुत प्रभावशाली तरीके से लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही, मैंने रिसेंट इन चीज़ों को अपने लाइफ़ में कि अब मैं उम्मीद नहीं करता किसी से, नो एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप किसी से उम्मीद ही नहीं करेंगे, तो कोई आपको हर्ट कैसे करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? सो आपको अगर मेंटली खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, तो फर्स्ट चीज़ क्या करना है आपको? आपको लाइक एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है, नो उम्मीद। करेंगे ऐसा? किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आप जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आई फील गुड, जब आपको नॉलेज मिलता है, जब आप मुझे थैंक्स बोलते हैं, सो आई फील गुड। इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने का। तो क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील करना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बाद में इससे आपको हेल्प होगा, लेकिन इसमें मेरा खुद का भी सेल्फलेसनेस है, मतलब सेल्फनेस है। समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। कल को आप बोल दोगे कि आप मुझे कुछ बोल दोगे, तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं रिएक्ट करूँ या रिस्पॉन्स करूँ। मैं रिस्पॉन्स करूँगा, रिएक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। याद रखिए, आपके एक्सपेक्टेशन को तभी कोई आपके आपके इमोशंस को तभी हर्ट करेगा कोई, जब आप एक्सपेक्टेशन लगाएँगे, और आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया, तो आपको कोई हर्ट नहीं करेगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला अगला जो मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप अपने इमोशंस का आपको कैसे कोई हर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको ज़रूरी है लर्न टू से नो। लिखिए इसको, लर्न टू से नो। ना बोलना सीखिए, ना बोलना सीखिए। हम में से कई सारे लोग, आप में से बहुत से लोग होंगे, मैं भी उसी कैटेगरी से था, इनफैक्ट अभी भी हूँ थोड़ा बहुत। अपनी कमियों को भी रखना चाहिए ऐसी सोच से ली। तो क्योंकि कई बार होता है ना, आपकी अच्छाइयों से लोग ना सीखे, लेकिन कमियों से सीख जाते हैं लोग। मेरी कमी क्या है कि मैं ना नहीं बोल पाता सबको, और पर अभी मैंने ये चीज़ें बदलाव लानी शुरू की है। मैंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है और ज़्यादा। तो आपको ना इसलिए कहना है लोगों को,
ताकि आप कल को आपने इमोशंस के तहत आपने हाँ कह दिया या ऐसे कमिटमेंट कर लिए जो करने के लिए आप सक्षम नहीं है। आपके अकाउंट में 50,000 ही है और 5 दिन के बाद आपको 50,000 की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने आपसे वो माँग लिया 50,000 और आपने ना किया नहीं, उसको दे दिया। 5 दिन के बाद सफ़र कौन करेगा? किसको स्ट्रेस आएगा? पैसों की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं, और चीज़ों के लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। 2 दिन पहले क्या होता है? ज़रूर बताइए। हम सब लोग आपके बात से हम लोग भी इंस्पायर होंगे या कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस तो होगा ही। सोनी जी लिख रही हैं कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सोनी जी ऑन स्क्रीन। येस प्लीज़, बोलिए सोनी जी। 2 दिन पहले तो हेलो। हाँ, हाँ, कहिए आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, तो मैं 2 दिन पहले शादी में गई थी। मेरे यहाँ से स्टूडेंट की मम्मी ने कॉल किया था कि आप कहाँ हो? तो बोले हम शादी। आराम से, कोई बात नहीं है सोनी जी। ज़रूरी है, आपकी भावनाएँ बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इमोशंस को अगर हम लोग सही दिशा दे दें, तो उससे ज़्यादा एनर्जी और किसी चीज़ में नहीं है। आपको इमोशंस बहुत आगे लेके जाएँगी। लेकिन अगर हम अपने इमोशंस को लेके बैठ जाएँ ना, तो हमें कमज़ोर बना देती हैं। तो 2 दिन पहले मेरे स्टूडेंट की मम्मी ने फ़ोन किया था कि आप आप कल से मत आना। बोले ठीक है, नहीं आऊँगी। क्यों नहीं? रीज़न तो बता दो आप। तो बोली कि आप एब्सेंस करते हो बहुत ज़्यादा। अब बल्कि जानते हैं सर कि मैं फैमिली मेंबर के जैसे उसको पढ़ाती थी और वो स्टूडेंट इतना वीक था कि मैं सोचती थी ना उसे किसी तरह ग्रो करवाऊँ। हुँ, हुँ। कोई बात नहीं सोनी जी, मैं समझ सकता हूँ आपको क्या फ़ील हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने सुन लिया और समझ लिया मैंने। सोनी जी बहुत इमोशनल हो गई, वो सबको होता है। मैंने क्या कहा कि जब आपके लिए कुछ आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं और जब वो इंसान आपको वापस लौटा के वो नहीं देता जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तो आप दुखी होते हैं। रीज़न वही है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। अब जैसे सोनी जी से हमने क्या समझा कि इन्होंने अपने तरफ से बेस्ट दिया, बच्चे को पढ़ाया, उन्हें लायक बनाने की का प्रयास किया अपनी तरफ से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया इन्होंने अपनी तरफ से। बट इनको ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके परिवार में लोग उनके प्रति ग्रेटफुल होंगे, कृतज्ञ होंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। लेकिन वापसी में क्या उन्होंने कहा कि आप एब्सेंट करते हैं, इनके कमियों को सामने रखा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि सोनी जी हम आपने जो काम किया, मैंने क्या कहा यही 3 कैटेगरी से ही बिलॉन्ग होता है। तो आपने उनके लिए जो किया था, तो आपने ये सोच के किया कि हमारे कर्मा अच्छा होंगे, मेरे कर्मा अच्छा होंगे, मैं उनको अगर ज्ञान दे रहा हूँ, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे कर्माज़ अच्छे होंगे। आफ्टर दैट आपने ये उनको लाइक आप किसी जैसे अगर आप टीचर हैं, आप किसी स्लो बच्चे को देखते हैं जो जिसकी आईक्यू अच्छी नहीं है, जो स्टडीज़ में अच्छा नहीं है, तो आपके मन में लाइक ये होता है कि मैं एक टीचर के होने के नाते मैं इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ? तो आपने आपको अच्छा फ़ील हो, इसके लिए आपने उसकी मदद की। हाँ, बाद में उसको वो चीज़ हेल्प करने वाला है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मतलब इन्हीं 3 चीज़ों में से हमें हमें एक्चुअली आपको रिलेट करना है आपने जो किया है। तो कोई बात नहीं है ना, क्यों टेंशन लेना है? आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स करिए। अब आपको विचार करना है कि मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट ही दिया था, लेकिन सामने वाले ने नहीं लिया। एक चीज़ याद रखिए, कब तब तक कोई आपका दिल नहीं दुखा सकता है, जब तक आप उसको अनुमति नहीं देंगे दिल दुखाने की। तब तक आपका कोई आपको आपके इमोशन को हर्ट नहीं कर सकता, जब तक आपने उसे ये हक नहीं दिया है। आपने किसी को हक आप दोगे, वो आपके इमोशन को हर्ट करेगा। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि हम खराब इंसान बन जाएँ, हम लोगों की मदद ना करें, करें। मैं एक बहुत बेहतर इंसान हूँ, मुझे पता है ये बात। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बात पता है कि कब मुझे ना कहना है। आज बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर लिंक ओपन करिए। मैंने नहीं किया। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं कर देता, पर मैंने जो चीज़ों को मैंने क्या कहा, मैंने रिसेंटली लागू करना शुरू किया। सो मैंने नहीं किया लिंक ओपन।
कब ना कहना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है सिचुएशन का, इसके लिए आप सब सीख जाइए। आज आप उस बात को लेके आपने आज आप इमोशनल हो गई, आपको स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, जब भी उस चीज को आप छाया चित्रण होता होगा आपके दिमाग में, तो आपकी परेशानियां बढ़ जाती होगी, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता होगा। तो आप बीमार पड़ रही हैं ना, कौन बीमार पड़ रहा है? कल को स्ट्रेस लेने के कारण आपको कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाए और आपको डायबिटीज हो जाए, तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? आप खुद होंगे, हम खुद होंगे। तो हमें सिचुएशन को टैकल करना बहुत जरूरी है, इमोशनली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। सिर्फ ये 21 दिन वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लाइफ लॉन्ग बात कर रहा हूँ। इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बुरे से बुरे, गंदे से गंदे सिचुएशन से भी बाहर आप आ सकते हैं अगर आपने रेस्पॉन्स करना सीख लिया तो। हमारा जो लाइफ है ना, हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को हम लोग बड़ा देखते हैं, बट प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं बड़ा नहीं है। Life is 10% about your problem and 90% how you react, how you response. जीवन सिर्फ 10% ही है जो परेशानियां आपको आ रही है ना, वो केवल 10% आपको परेशान करती है। सुनिए ध्यान से, जीवन में जो परेशानियां आपको आ रही हैं वो केवल आपको 10% ही परेशान करती है। 90% जो आपकी लाइफ की परेशानी है वो इस कारण से है कि उन परेशानियों के बाद आपने क्या कदम उठाए। क्या आप बैठ गए? क्या आप उसी के बारे में विचार कर रहे हैं? या आपने इंस्पायर हुआ, आप इंस्पिरेशन लिया, आप इंस्पायर हुए और आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं, और अब एक बच्चे को मैंने अच्छा पढ़ाने की कोशिश की, उसने नहीं लिया, जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन अभी मैं 10 और बच्चों की जीवन अच्छा करूंगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप रिएक्ट कैसे, रेस्पॉन्स कैसे देते हैं सिचुएशन का। वो चीज आपको मोटिवेट करेगा, वो चीज आपको मोटिवेट करेगा, राइट? आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ? ये इमोशंस की बातें हैं ना, बहुत गहरी बातें होती हैं। तो अब है क्या कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? समझ में आ रही है मेरी बातें? यस? मैं आप में से देखना चाहता हूँ, हाथ हिलाइए सब लोग जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और इंस्पायर हो रहे हैं आज के सेशन से। यस? हाँ, प्रेरणा मिल रही है आपको लाइफ को लेके, वेरी गुड। सबके लिए ये सेशंस। इंस्पायर होना है हम सब लोगों को, ठीक? सब लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सिचुएशन, कैसे भी आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, पर आप कैसे मन लेवे के उगले किताब लेवे ले वो अर्चना में। रिंकू जी, आपका माइक ऑन है, माइक बंद करके बात करिए। सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कह रहा था कि हम सबको स्ट्रांग होना है। सुनिए ध्यान से, अगल-बगल बात मत करिए, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, मेरी बात निकल जाएगी और समझ में नहीं आएगा आपको। लाइव वेबिनार के यही फायदे हैं कि आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं स्पीकर के साथ। अभी जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनको ये चीज़ फ़ील नहीं होगा जो फ़ील आप अभी ले रहे होंगे। सुनी जी आके इमोशनल हो गई हमारे बीच में, तो इन्होंने एक मैसेज पास किया आपके लिए। अपने इमोशन को स्ट्रांगली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी ने हर्ट किया, कोई बात नहीं है। और लोगों की सेवा करेंगे, और लोगों की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, इंस्पायर होंगे, ना कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अपने लाइफ में लेके बैठ जाएँगे और बीमार बन जाएँगे। ऐसा नहीं करना है आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? वेरी गुड। और कोई अपने ऐसे, जैसे सोनी जी ने बताया, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे, अपनी परेशानियों को मेरे सामने रखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप मुझे अपना मानते हैं। Anyone wants to say anything? Raise your hand or type your name in chat box. नहीं? ठीक है। हाँ, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होता है, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी परेशानियों को ऐसे पब्लिकली रखने के लिए। आई अंडरस्टैंड, बट सोनी जी ने गट्स दिखाया, दैट्स द ग्रेट थिंग। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि इन्होंने गट्स दिखाया और ये बोली। कोई कहना चाहेंगे? एनीवन? नहीं? फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, अभी आगे बढ़ते हैं। और आज का सेशन वैसे 2 भागों में होगा। इसके बारे में आधी बात हम लोग कल करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में आधी बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है? तो फिर कुछ एक पॉइंट्स और जो मैंने लिखे हैं आपसे बात करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ।
फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में किसी को अगर देना है, लिख लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता लाइफ में किसको देना है? दैट शुड बी यू, योरसेल्फ। जिनको जीवन में प्राथमिकता आपको सबसे पहले देना है वो आप खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है दूसरा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लाइफ में आप खुद हैं, उसके बाद कोई है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको टेंशन, आपको स्ट्रेस कोई नहीं दे पाएगा। हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में फलाना पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने मुझे ये कह दिया, वो कैसे कह सकता है, और वहीं पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर हमने इस चीज को हमारे अंदर रियलाइज कर लिया कि उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद हैं, हमको क्यों स्ट्रेस लेना, हम क्यों बीमार पड़े, तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, फिर आपको कोई नहीं हर्ट कर पाएगा। मैं बहुत इमोशनल हूं, आप में से भी बहुत लोग होंगे, बट मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं खुद, सबसे जरूरी हिस्सा मेरे जीवन का मैं खुद हूं। सो आपको तय करना है आज से कि आप अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपके बाद ही कोई है, आपके बाद ही कुछ है। ठीक, स्ट्रेस नहीं लेने का, क्योंकि स्ट्रेस लोगे बीमार पड़ोगे, स्ट्रेस लोगे बीमारियां ट्रिगर हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। स्ट्रेस नहीं लेना है किसी को भी, राइट। आफ्टर दैट, हाँ, तो मैंने एक बात लिखी और बता भी दिया आपको कि आपका, हमें, मेरा कोई दिल नहीं तोड़ पाता है, यस, आपका भी कोई दिल तोड़ नहीं पाए। इस स्टेट में अपने आप को लेकर सबकी मदद करिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बेस्ट पर्सन बनने का प्रयास करिए, लेकिन ये हक किसी को आप नहीं दे सकते हैं कि तुम मेरे इमोशन को हर्ट कर दो। और फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फिर भी ये चीज सोच रहे हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, तो नहीं। अगर आपको अपने हस्बैंड से आपको कभी दिक्कत हो जाए, झगड़ा हो जाए, उनसे नहीं बने और आप उसको लेकर स्ट्रेस में हैं, मैं तो अपने हस्बैंड की का इतना ख्याल रखती हूँ, उनके लिए ये करती हूँ, टाइम पे ये किया, वो किया, ये मुझे डांट लगा देते हैं, तो नहीं, आपने अपने लिए किया। यू हैड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, इसलिए आपने किया। आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना था, इसलिए आपने किया। तो एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आपने किया तो उन्होंने भी अपने लिए किया। हम सब लोग अपने लिए करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, बट हम लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सब चीज आपको समझना है। आपने अपने बच्चों के लिए किया नहीं, आपको अपने बच्चों को आप छोड़ नहीं सकते थे दुखी में, अपने बच्चे को आप अनपढ़ नहीं छोड़ सकते थे, अपने बच्चों को आप अनपढ़, इसलिए आपने पढ़ाया उनको। अब कहेंगे आप कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप, फिर आपको कुछ ऐसा वैसा होगा, आप फिर बीमार पड़ोगे। वो 3 रीज़न ही हैं, आप कोई भी बात निकाल लीजिए, उन्हीं 3 रीज़न में से एक बिलॉन्ग करेगा। सो क्या करना है आपको? आपको रिस्पॉन्स तरीके से करना है चीज़ों को, रिएक्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है चीज़ों को लेके। अभी एक चैट में क्या आया, एक मैसेज में मेरा ध्यान गया, तो प्रीति प्रिया जी लिख रही हैं कि बेस्ट देने के बाद भी लोग टेंशन दे देते हैं। फिर आपने गलत बात कह दी, टेंशन कोई देता थोड़ी, हम लेते हैं, हम लेते हैं, टेंशन हम लेते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ होता है पता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें होता है। क्यों होता है पता है? जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा ना, उतना ही ज्यादा आपको हर्ट कर सकता है कोई। उस रिलेशनशिप में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये तीनों चीज होता है, तीनों चीज। लोग तीनों तीनों अब जैसे एक रिलेशनशिप है किसी की, तो उसमें क्या है कि पहले आपके दिमाग में कर्मास भी चल रहे होते हैं कि उनके लिए, उसके लिए अच्छा कर्म करेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा कर्म करेगी। आफ्टर दैट आपको क्या होता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फ्यूचर बनाना है। उसके बाद आपको अच्छा फील नहीं होता, सामने वाली अगर परेशान है या लो फील कर रही है या कोई चीज की उसकी जरूरत है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी मदद कर देते हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, उतना ही ज्यादा आप हर्ट होंगे। तो क्या करना है? यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, राइट। तो यहाँ आज हम अपना पहला हाफ खत्म करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कल मैं आपको सोल्यूशन के बारे में, तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि क्या कारण है, ठीक है, क्या रीजन है। तो वो 3 रीजन है जिसके कारण लोग एक्सपेक्टेशन लगाते हैं
और अब कल मैं आप इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये कौन बैठे बैठे अनम्यूट हो जाते हैं? मैंने तो सबको म्यूट किया है। 1 मिनट। राइट, तो ये अब हम लोग समझ गए आज। इतने कॉल्स आते हैं मुझे, इसलिए मैं फोन से लॉगिन नहीं होता, लैपटॉप से ही सेशन करता हूँ ज्यादा करके। कॉल से अगर मैं कर लूँ ना तो 1 घंटे में कम से कम 25 कॉल्स आ जाते हैं। फोन से इसलिए मैं नहीं होता। तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि क्या करें कि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आए, कैसे कम्युनिकेट करना है, एक अच्छा इंसान रहते हुए भी कोई हम पे उंगली भी नहीं उठाए और हम अपने एक्सपेक्टेशन को कम करके रख पाए, हमारा कोई हर्ट नहीं कर पाए इमोशन, और हम अच्छे रहते हुए भी हम अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? मजा आया? जो टेंशन देते हैं उनसे बात नहीं करें, ये ठीक है। क्या लिख रही हैं, एक बार फिर से पढ़ लो। कोमल जी कह रही है जो टेंशन देते हैं उनसे बात नहीं करें, ये ठीक है सर। नहीं, बात नहीं करने वाला बात नहीं है, आप बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप मन में बहुत से टेंशन रखेंगे, इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको टेंशन दे रहा है। नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब माफ करिए, भूल जाइए, आगे बढ़िए। आपको कोई टेंशन दे रहा है, मत सोचिए ज्यादा, दूरी बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए, लेकिन उनके बारे में विचार मत करिए ज्यादा। आप विचार करोगे, घूमेगा दिमाग में, बीमार पड़ जाओगे आप। भूल जाइए, आगे बढ़िए लाइफ में। आपकी लाइफ में और भी अच्छी चीजें भी तो हैं। मेरे से बात करके अच्छा लगता है ना, मेरे से बात कर लो। When you feel stressed, कोई भी आपके लाइफ में है, सेशंस ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। सारे सेशन आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए, आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। हमारे साथ आप हमारा कल मैं इसके बारे में बताऊंगा कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमें स्ट्रेस करने में या स्ट्रेस से बाहर आने में। सॉल्यूशन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा कल। बहुत ही मजेदार सेशन होगा, प्लस आज जो आपने सीखा उसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो अपना ग्रुप में जरूर फीडबैक डालिएगा। एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो एक साथ सब लोग बोल सकते हैं। राइट, ज्यादा मैंने बातें नहीं की बिकॉज चीजें हैं जो आज बारीक चीजें थे, आपको समझनी ज्यादा जरूरी थी आज की बात। तो चलिए सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारे Thank you so much, sir. Big वाला thank you. सुलझ गया सर। Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your knowledge. थैंक यू वेरी मच। चलिए सोनी जी, फीलिंग गुड? मैं आपको देख रहा हूँ, अच्छा फील कर रहे हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा प्यार, और आप सब लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए, लाइफ का कोई टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है, एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना है। जो भी लाइफ में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, वो किसी ना किसी पर्पस के कारण ही होता है। तो बस हमें इंस्पायर होना है अपने लाइफ में और रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। कल मैं आपको सोल्यूशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। अभी अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर डालिएगा। और बाकी अगर आपके कुछ सवाल हैं, आपके कल आपकी जो कल के डाइट रहे, कल के डाइट के हिसाब से अगर आज आपको कुछ और जानना सीखना हो तो अपने सवाल भी अभी आप कर सकते हैं। राइट, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और अब अपने सवाल आप कर सकते हैं।